जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आप हिंदू धर्म के, और जिसको मैं कहूँ मुख्य तौर पर सनातन धर्म की जो अलग अलग परंपराएं हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त आदि, वैदिक, जिसको इसमें भी शामिल कर लेते हैं कुछ लोग, क्या इनके बारे में जानते हैं? शाक्त परंपरा क्या है? वैष्णव परंपरा क्या है? शैव परंपरा क्या है? इन सब बातों का मैं इस वीडियो में उल्लेख करूंगा। और भारत में ये जो परंपराएं कैसे विकसित हुई और कैसे एक दूसरे में ये समाहित भी हो गई, और आखिर इन परंपराओं की जरूरत कैसे पड़ गई, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, और हिमालयी क्षेत्र में शिव और देवी यानी शैव और शाक्त ये कैसे एक साथ पूजे जाते रहे हैं, और क्यों शिव शक्ति का ये पूरा जो क्षेत्र है उनका पूजा पद्धति और वो पूजे जाते रहे हैं। वैष्णव धारा कैसे बाद में आई, और क्यों अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा गया है, और क्यों कहा जाता है कि इव, जो देवी को इवा कहते हैं, और शिव देवी के जब उनके साथ इवा होती है तो तभी वो शिव कहलाते हैं, अन्यथा वे शव हो जाते हैं। ये सब इन बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सनातन धर्म की वैष्णव, शैव और शाक्त धाराओं को जानते ही होंगे। इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि शिवाजी महाराज भी माँ भवानी की पूजा करते थे, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी भी नैना देवी के उपासक थे। हिमालय क्षेत्र में देव पूजन की इस सीरीज में अब शिव शक्ति व वैष्णव धाराओं के बारे में वीडियो लाऊंगा। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। आप जानते हैं कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के मिशन पर काम कर रहा है। हिमालय क्षेत्र प्रारंभ से ही शिव शक्ति का उपासक रहा है। यहाँ के लोक जीवन से साफ यह झलकता भी है। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में मुख्यतः 5 धाराएं हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक परंपरा। वैसे मुख्यतः 3 ही हैं। भगवान विष्णु को आराध्य मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, भगवान शिव को आराध्य मानने वाले शैव कहलाते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करने वाले शाक्त कहलाते हैं। स्मार्त वे हैं जो ईश्वर के सभी रूपों को समान रूप मानते हैं। वैसे सभी सनातनी वैदिक ही हैं जो कि वेदों को मानते हैं। वैदिक लोग ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते हैं, जिसमें आर्य समाज आदि इस तरह के कई समाज रहे हैं। हालांकि अब ये सभी धाराएं एक दूसरे में समाहित हो गई हैं, और हिंदू धर्म के अलावा जैन व बौद्ध धर्म में भी देवी के स्वरूप की पूजा होती है। यह हिंदू समाज की विशेषता है कि वह समय के साथ खुद को बदलता रहा है, और एक ईश्वर की अवधारणा के साथ ही उसके निराकार स्वरूप से लेकर सभी स्वरूप का सम्मान करता है। 33 कोटि यानी प्रकार के देवता होने पर भी सभी एक ही परब्रह्म को मानते हैं। हिंदू समाज एक किताब, एक धर्म गुरु पर नहीं बंधा है। सनातन धर्म एक ऐसा महासागर है जिसमें एक से बढ़कर एक ऋषि, मुनि व धर्म ज्ञानी हुए। हिंदू धर्म किसी एक धर्म के पीछे चलने वाला भेड़ बकरियों का झुंड नहीं है। वह अपने भगवान से संवाद भी कर सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है, और इतनी वह हिम्मत रखता है। शाक्त अर्थात माँ भगवती के उपासक। शाक्त परंपरा में शक्ति की साधना की जाती है। इसके तहत ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा या काली है। महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी का संपूर्णता में स्वरूप माँ दुर्गा है। व्यवहार में देखें तो जिनके पास धन, ज्ञान व शक्ति आ जाती है वह शक्तिशाली हो ही जाता है। आदि देवी माँ सती हैं, और वे दूसरे जन्म में माँ पार्वती बनी। शाक्त परंपरा में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। शाक्त परंपरा में देवी दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। उनमें से
51 या 52 शक्तिपीठों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्त काल में यह उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोर्निया, मलया आदि प्रायद्वीपों के देशों में भी लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद इसका प्रभाव कम हुआ, लेकिन बौद्ध परंपरा में भी देवी की पूजा किसी न किसी रूप में जारी है। ईसाई और इस्लाम के आगमन से पहले उनके क्षेत्रों में भी देवियों की पूजा की जाती थी, हालांकि उनके नाम अलग थे। मान्यता है कि मथुरा के राजा कंस ने बाबा नंद और यशोदा से पैदा जिस कन्या का वध किया था, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राण रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। उसे नंदा देवी भी कहा जाता है। शाक्त परंपरा में दुर्गा देवी मां भगवती को ही ब्रह्मांड की पराशक्ति और सर्वोच्च देव माना जाता है। शाक्त परंपरा में मान्यता है कि संसार की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, यानी स्त्री, इसलिए वे देवी दुर्गा को ही ईश्वर रूप मानते हैं। जानने लायक है कि संसार के अन्य सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा ही हो सकता है। किंतु शाक्त परंपरा दुनिया का एकमात्र ऐसा ही परंपरा है, सनातन धर्म की एक ऐसी शाखा है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है, और यह भी कहा सकता है कि भगवान शिव भी इबा के मिलने पर ही शिव बनते हैं, अन्यथा वे शव हो जाते हैं। इबा देवी को कहा जाता है। इस भरतखंड में देवी के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठों के अस्तित्व में आने से पहले के पीछे एक खास वजह भी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी और उनके पिता थे राजा दक्ष। राजा दक्ष की इच्छा के बिना भगवान भोलेनाथ से उन्होंने विवाह किया था, और दक्ष का राज्य तब आज के हरिद्वार कनखल क्षेत्र में था, यानी वह हिमालय क्षेत्र में। राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपनी बेटी सती और दामाद भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना पिता के निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंच गई, जबकि भोलेनाथ ने वहां जाने से मना कर दिया। राजा दक्ष ने माता सती के सामने वैतनी के पति यानी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। पिता के मुंह से पति का अपमान माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर पाए और वे माता सती का शव लेकर इधर उधर भटकने लगे और वे शिव तांडव करने लगे। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी। इस पर भगवान विष्णु ने इस सब को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ कहे। भगवान विष्णु ने यह प्रयास ले किया कि भगवान भोलेनाथ इस मोह से मुक्त हो जाएं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, जबकि देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। तंत्र चूड़ामणि में 52 पीठों का उल्लेख मिलता है। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेशों में भी हैं। भारत में 42 शक्तिपीठ है और 5 देशों में 9 शक्तिपीठ है, यानी विदेशों में 9 शक्तिपीठ है। इनमें से पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका और तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। तिब्बत में भी मानसरोवर के निकट माता सती की दाईं हथेली गिरी थी और वहाँ माता उन्हें दाक्षायणी कहा गया, वहाँ भी उनका शक्तिपीठ है। वहाँ पर माता एक शिला के रूप में स्थापित हैं और वहाँ शक्ति की दाक्षायणी और भैरव अमर हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में वहाँ पूजा जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान में है। पुराणों के अनुसार माता सती का सिर वहाँ गिरा था, इसलिए मंदिर में माता अपने रूप में नहीं दिखती है, बल्कि उनका सिर पर सिर नजर आता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के शिवालिक पर्वत पर स्थित नैना देवी मंदिर भी शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती के नैन गिरे यानी आँख गिरी थी और यहाँ माता इनको महिषमर्दिनी भी कहा जाता है। ज्वालाजी शक्तिपीठ भी हिमाचल के कांगड़ा में है।
यहाँ देवी की जीभ गिरी थी। इस कारण इसका नाम सिद्धिदा या अंबिका भी पड़ा। त्रिपुर मालिनी माता शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में है। अमरनाथ के पहलगांव में जो कश्मीर में है वहाँ माता सती का गला गिरा था और यहाँ महामाया की पूजा होती है। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है और कामाख्या में माता की योनि गिरी थी। यहाँ माता के कामाख्या स्वरूप की पूजा होती है। गुहेश्वरी पीठ नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर बागमती नदी के किनारे है और यहाँ पर ये पीठ है। यहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ शक्ति के महामाया या महाशिला रूप की पूजा होती है। आद्य शक्ति नेपाल में गंडक नदी के पास आद्या शक्ति पीठ है। मान्यता के इस स्थान पर माता सती का बायां गाल गिरा था। यहाँ माता के गंडकी चंडी स्वरूप की पूजा होती है। दंत काली शक्तिपीठ भी नेपाल के विजयपुर गांव में है और यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। इस कारण इस पीठ को दंत काली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर माता सती का बायां कंधा गिरा था और यहाँ माता को देवी उमा भी कहा जाता है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौनपुर के सुरकुंड मलपत पर सुरकंडा देवी का मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है जो कि 9 देवी के स्वरूप में से एक है। यह मंदिर एक भी 51 शक्तिपीठों में से में गिना जाता है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। नैनीताल की नैना देवी को लेकर भी कहा जाता है कि वहाँ माता सती के नैन गिरे थे, परंतु यह पीठ हिमाचल में है। पूरे हिमालय क्षेत्र को आप देखेंगे तो पर्वतों के शिखरों पर देवियों के मंदिर हैं, तो नदियों की घाटियों में भगवान शिव, और यह पूरा क्षेत्र शिव शक्ति का निवास है। और कैलाश मानसरोवर तो भगवान शिव का ही निवास है और माना जाता है कि यहीं से पूरी मानव सभ्यता पनपी थी। इसके अलावा अमरनाथ जी, केदारनाथ जी, पशुपतिनाथ जी समेत बहुत से शैव स्थल भी है। इन पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन जो देवी के पीठ हैं उनकी मुख्यतः मैंने बता दिया। लेकिन अब धीरे धीरे देवी के जितने भी मंदिर हैं वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, असम या नॉर्थ ईस्ट तक के जितने हैं मैं सबका उल्लेख करूंगा। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह चैनल एक मिशन के तौर पर हिमालयी जनजीवन को देश दुनिया के सामने रखने के लिए बनाया गया है। एक मिशन है, आइए इस मिशन में शामिल होइए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय माता।